हेलो स्टूडेंट्स, आज का वर्कशीट है 90 नंबर 138। तो डियर स्टूडेंट्स, तो ये 22 दिसंबर 2020 के लिए जो कि गणित में आया है। तो यहाँ पे अपना नाम लिखा है, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है, तो जो कि क्लास तीसरी के लिए है। चलिए शुरू करते हैं आज का वर्कशीट। अगर चैनल है पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। शुरू करते। तो क्या आप जानते हैं कि आज 22 दिसंबर है? जैसे कि मैंने बताया, तो 22 दिसंबर को हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस यानी कि नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को मानवता गणित के महत्व में जागरूकता, यानी कि उन्हें अपने अद्भुत विचक्षण ज्ञान से गणित के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए कि इन्होंने श्रीनिवास अयंगर रामानुजन ने इन्हें गणित का जादूगर भी माना जाता है। यहाँ पे पिक्चर इनकी दिख रही है। तो ये हर साल 22 दिसंबर को मनाया जाता है रामानुजन का जयंती, जो कि मैथमेटिक्स यानी कि गणित के जादूगर है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का वर्कशीट। तो कैलेंडर में जादू। क्या कैलेंडर में जादू? तो जैसा कि आप जानते हैं कि श्रीनिवास रामानुजन जी का जन्म 22 दिसंबर 1887 को हुआ था। क्या आप कैलेंडर देखकर बता सकते हैं कि उस दिन कौन सा बार था, मतलब कि उस दिन कौन सा दिन था? ठीक है, तो 22 तारीख में देखेंगे तो उस दिन थर्सडे था, मतलब कि गुरुवार था। ठीक है, तो 22 दिसंबर को। ठीक है, तो ये दिसंबर का ही है। तो क्या आप इस महीने यानी दिसंबर 2020 का कैलेंडर और दिसंबर 1887 के कैलेंडर को एक साथ देखें? क्या आपको कुछ एक जैसा दिख रहा है? अब आप देखेंगे कि 1887 के कैलेंडर में चिन्हित मार्केड की गई संख्या का क्रम दोनों कैलेंडर में एक जैसा है। देखिए नीचे में जो 22 दिसंबर है, देखेंगे यहाँ पे जो 22 तारीख है, 22 तारीख कहाँ है? तो 22 ये रहा। तो ये कब आ रहे हैं? ट्यूसडे यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ये ट्यूसडे को 2020 में आ रहा है, दिसंबर का ट्यूसडे यानी कि मंगलवार। ठीक है, और जबकि 1887 को कब आ रहा था? शुक्रवार के पिछले दिन यानी कि गुरुवार को। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा है। तो क्या आप बता सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा क्यों हो रहा है देखेंगे, तो क्योंकि वो नया है, ये पुराना है, इसीलिए हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे बोल रहा है कि 1 दिसंबर 1887 को वीरवार था। तो क्या आप बिना कैलेंडर देखकर बता सकते हो हैं कि अगले वीरवार को कौन सी तारीख होगी? तो वीरवार निकाल लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो अगली वीरवार कब होगी? 8 तारीख को। तो यहाँ पे लिख देंगे 8 दिसंबर को। 8/12/1887 यहाँ पे लिख देना, ये सब संख्या है। ठीक है, तो आपको कैसे पता लगाया? तो आपने कैसे पता लगाया? तो देखिए हमने कैसे पता लगाया कि मैंने जो शुक्र मतलब कि जो गुरुवार है, गुरुवार के नीचे उसकी अगली संख्या क्या है, मैंने उसको देखा तो हमें पता चल गया। तो हमें यहाँ पे लिखना है कि मैंने गुरुवार के नीचे वाली संख्या में देखा तो वहाँ पर 8 था, तो इसलिए हमने इसे 8 का पता लगा लिया। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पे लिख लेना है। तो अब देखते हैं आगे कि हमारे आम से दिखने वाले कैलेंडर में बहुत सारे मनोरंजक तथ्य यानी कि इंटरेस्टिंग फैक्ट्स छिपे हैं। चौकोर डिब्बे को देखिए, चौकोर डिब्बे को देखना है। तो इन संख्याओं को जोड़ कितना आएगा, आइए पता लगाते हैं। तो 6 + 14 और 7 + 13 तो कितना आ रहे हैं? इनका भी 20 आ रहा है, इसका भी 20 आ रहा है। ठीक है, देखा आपने दोनों जोड़ का ऊपर उत्तर एक ही आया। जमा के चिन्ह की संख्या को जोड़ने पर भी एक ही उत्तर आया। तो आगे देखते हैं क्या है कि जमा के चिन्ह है, तो जो प्लस का निशान बन रहा है इस तरह से कैलेंडर में, जब इसको भी हमने जब जोड़ा, मतलब 17, 24, 31, फिर 23, 24, 25, तो क्या आंसर आ रहा है? 72। इसका भी आ रहा है 72। है ना मज़ेदार? अब आप भी इसी तरह के मनोरंजक तथ्य मतलब कि इंटरेस्टिंग फैक्ट कैलेंडर में ढूंढिए। तो आपकी जन्म तिथि, तो आपका जन्म तिथि क्या है? तो जो भी आपका जन्म तिथि है, मतलब कि किस दिन आप जन्म हुए थे, तो उस दिन का यहाँ पे लिख देना। तो मैं तो हुआ था
6 तारीख को, 6 उस दिन था, जुलाई का महीना था। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो कौन सा महीना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7, तो वो 7वां महीना था और 2004 था। ठीक है, तो प्रश्न बढ़ेगा कि 2021 में आपका जन्मदिन किस किस दिन यानी कि बार आ रहा है, पता लगाइए। तो जन्मदिन किस दिन आ रहा है, मतलब कि उस दिन कौन सा बार है, जुमेरात है, शुक्रवार है, क्या है, तो वही यहाँ आपको लिख देना है। ठीक है, तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो 2021 का कैलेंडर है उसमें आपको देखना पड़ेगा कि 7 यानी कि जो भी आपका डेट है तो वो कब आ रहा है और उस दिन कौन सा दिन है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 2 है कि क्या आप अपना जन्मदिन कैसे मनाते हैं? आपको क्या लगता है कि रामानुजन अपना जन्मदिन कैसे मनाते होंगे? तो रामानुजन अपने जन्मदिन कैसे मनाते होंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कि देखेंगे इसका आंसर हम। तो यहाँ पे लिखना है जैसे कि आज के मतलब कि 2020 में 2020 में आप जन्मदिन कैसे मनाते हैं, मतलब कि केक लाते हैं, फिर कैंडल लगा जलाते हैं, उस पे मोमबत्ती, फिर फूंक मारते हैं, फिर सब हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, तब होता है आपका बर्थडे। मगर पहले ज़माने में कुछ इस तरह से नहीं होता था, बस एक एक कुछ दिया जाता था, मतलब कि न्योता दिया जाता था। ठीक है, तो उन सभी को उस पार्टी में आना होता था, कुछ खाना वाना था और उन्हें खाना पड़ता था। ठीक है, तो इस तरह से पहले के ज़माने में जन्मदिन मनाया जाता था, बस खाली खाना खिलाया जाता था और भी बहुत कुछ, और सभी के लिए उपहार यानी कि गिफ्ट्स भी लाते थे, जो कि आज भी गिफ्ट्स मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे कि रामानुजन अपना जन्मदिन किसी उपहार, यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि रामानुजन अपना जन्मदिन एक समारोह यानी कि कुछ बना लिया करते थे घर की तरह। ठीक है, तो उसमें बहुत तरह की पकवान यानी कि खाना बनाते थे, मतलब खाना बना दिए जाते थे और सभी को खिलाए जाते थे। तो इस तरह से रामानुजन अपना जन्मदिन मनाते होंगे। ठीक है, तो आज का वर्कशीट कंप्लीट होता है। आप ऐसा लगा तो आपको करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है।